दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक रनावरे। वंस्टर एजुकेशन सिस्टम के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। कल के सेशन में हमने देखा था फोर स्टेप्स, फोर बेसिक स्टेप्स एंड 9 कोर स्टेप्स ओके लाइफ केयर के बिजनेस को करने के लिए। एक नए इंसान से लेके एक्सपीरियंस इंसान तक हर डिस्ट्रीब्यूटर को कौन सी वो 4 बेसिक स्टेप्स रेगुलरली करनी है, उसके साथ साथ कौन से कोर स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि वो एक बड़ा पैसिव इनकम सोर्स इस ओके लाइफ केयर के बिजनेस से जनरेट कर सके। दोस्तों देखिए, आज मैं थोड़ा सा विस्तार से एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं एंड दैट इज सबसे पहला बेसिक स्टेप जो हमने देखा था 4 बेसिक्स में, पहला था लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग। दोस्तों पिछला जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस सिस्टम के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, उसके बदौलत में आपके साथ कुछ बातें डेप्थ में थोड़ी सी आज शेयर करने वाला हूं। सो दोस्तों देखिए, कोई भी इंसान जब इस सिस्टम को अपनाता है, ये थोड़ा सा कन्वेंशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल मार्केट से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए कि अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, नौकरी या बिजनेस करते हैं तो वहां पे कोई भी आपको ये नहीं पूछता कि अगले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में जिंदगी में आपको कहां तक पहुंचना है, ये कोई नहीं पूछता आपको, डेफिनेटली नहीं पूछता। ना आप नौकरी में बॉस आपको पूछता है, ना कलीग आपको पूछता है, ना घर वाले आपको पूछते हैं कि 2 साल 5 साल में आप क्या करने वाले हैं, ना ही आपका कोई दुकान है, कोई वर्कशॉप है, कोई छोटा मोटा कारोबार है तो आपको गाइड करने वाला कोई होता नहीं जहां पे वो आपके ड्रीम्स की बात करे, आपके जीवन के बारे में बात करे, आपके लाइफस्टाइल के बारे में बात करे, आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करे, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करे। डेफिनेटली ये सारी चीजें ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं होती है और इसीलिए जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, जहां पे कोचिंग मेंटरिंग होता है, ट्रेनिंग्स दी जाती है, एक इंसान को डेवलप करने के लिए जो भी जरूरत वाली चीजें होती है वो सारी नेटवर्क मार्केटिंग में की जाती है। और इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा जरिया बताते हैं जहां पे आप पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, बिना कोई रिस्क उठाए। आपका कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी एजुकेशन क्यों न हो, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं एजुकेशन सिस्टम की वजह से। सो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला कदम क्या होता है, लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना, क्यों लिस्ट बनाना जरूरी है? क्योंकि हमें बेसिकली इस बिजनेस को करने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स जरूरी है, हो सकता है आज आपकी दुकान सही तरीके से चल रही है, आपकी नौकरी भी ठीक ठाक चल रही है ना, आपके घर में जो आमदनी का जरिया है वो ठीक ठाक है, लेकिन क्या आप अपने सारे जरूरतें और सपने उससे पूरे कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे तो दोस्तों उसको थोड़ा सा ओपन करना बहुत जरूरी है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा इनकम के लिए ओके लाइफ केयर बिजनेस को करना है। यस, ओके लाइफ केयर का बिजनेस आप अगर कर रहे हैं तो इसमें से आपका प्रोफेशन जो भी पहले है उसको छोड़ के तो आप नहीं कर रहे, आप पार्ट टाइम बेसिस पे इसको शुरू कर रहे हैं। और अगर आप पार्ट टाइम बेसिस पे इसको शुरू कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप स्वयं शिस्त में यानी सेल्फ डिसिप्लिन में इस बिजनेस को करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, पहली बात आती है कि हमको लिस्ट बनानी है। कौन सी लिस्ट बनानी है? आपको आपके जरूरतों की और आपके सपनों की, आपके फैमिली के सपनों की लिस्ट बनानी है। ये लिस्ट हमको क्यों बनानी है? दोस्तों देखिए, ज्यादातर लोग सोचते बाद में है, करते पहले हैं, और अमीर लोग या सक्सेसफुल लोग सोचते पहले हैं और करते बाद में है। इसी सोच को पकड़ के हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इस सिस्टम को ज्वाइन करने का हमारा इरादा क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमारा गोल क्या है, क्यों हम इस सिस्टम को अपनाना चाहते हैं, क्यों हम 2 घंटा 3 घंटा डेली बेसिस पे इस सिस्टम को करना चाहते हैं, इसका कारण हमें स्पष्ट होना चाहिए। और दोस्तों देखो, आमतौर पे अगर किसी को हम पूछे आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है तो वो कहेंगे हाँ, कितना चाहिए, तो बोल नहीं पाएंगे या बता नहीं पाएंगे। काफी बार ड्रीम बिल्डिंग सेशंस में या गोल सेटिंग सेमिनार्स में ये देखा गया है कि लोगों को जब हम फ्री हैंड देते हैं कि आपके जो भी सारे सपने हैं उसको पेपर पे उतारिए, तो एक मेंटल ब्लॉक होता है कि वो लोग पेपर पे नहीं उतार पाते, ज्यादातर सोच नहीं पाते कि मुझे एक्चुअली जिंदगी में क्या चाहिए। तो एक आसान सा तरीका जो मैंने सीखा किसी एक ट्रेनर से, उन्होंने हमें क्या बताया था ड्रीम बिल्डिंग वर्कशॉप में, या आप कह सकते गोल सेटिंग के वर्कशॉप में, मान लीजिए कि 10 लाख रुपया अचानक से गवर्नमेंट है या कोई भी है, लॉटरी के जरिया है, कोई भी जरिए से आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया आ जाता है। और वो 10 लाख रुपए जब जमा हो रहा है तो उसमें कंडीशन है कि 1 महीने में वो 10 लाख रुपया जीरो हो जाएगा
अगर आप खर्च नहीं करोगे तो। दोस्तों सोच के देखिए इस बात को, इस अक्टूबर के महीने में 10 लाख रुपया आपको खर्च करना है, कहां पे खर्च करोगे? और अगर नहीं खर्च करोगे तो डेफिनेटली वो वेस्ट जाने वाला है। तो इसका यह मतलब है कि आप फटाफट अभी दिमाग लगाना चालू कर दोगे। और अगर आपके दिमाग में चीजें नहीं आ रही तो मैं एक आसान तरीका बताता हूं आपको। अपने फैमिली के साथ बैठिए, स्नैपडील ओपन करिए, अमेजॉन ओपन करिए या फिर फ्लिपकार्ट ओपन करिए और उनको बोलिए कि 10 लाख रुपया का रिवॉर्ड आपको मिला है, जो आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या तीनों साइड में स्नैपडील पे आपको खर्च करना है। ये पैसा आपको रिटर्न नहीं आएगा। दोस्तों, क्या आपके घर वाले उन चीजों को परचेस नहीं करेंगे जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में था? वो सारी चीजें उनके दिमाग में आएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। और बजट 10 लाख का है तो 10 लाख के हिसाब से आप, हो सकता है एक नया टेलीविजन हो सकता है कि 25 साल पुराना या 5 साल 15 साल पुराना आपका सीलिंग फैन हो, उसको आपको चेंज करना है। काफी बार ऐसे होगा, शायद आपको घर पेंट करना है, आपका जो दीवान है, सोफा सेट है, आपका जो कबर्ड है, उसको आपको चेंज करना है। कुछ छोटी मोटी ज्वेलरीज की डिमांड आपके वाइफ की थी, वो आपको पूरी करनी है। सेकंड टू व्हीलर था आपके पास, जिसको आपको बेच के नया टू व्हीलर लेना है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत कर्जा था आपके पास, उस कर्जे के ऊपर आपको ईएमआई पे करना है, या किसी का पर्सनल बोरिंग था वो देना है। कितनी सारी चीजें हो सकती, कितनी सारी हो सकता है। 25 साल पुराना आपका इलेक्ट्रिकल का वायरिंग है जो डेंजर जोन में चल रहा है, उसको आपको रिप्लेस करना है। सिर्फ कलरिंग नहीं, आपको देखना ये है कि शायद आप 15 साल से 30 साल से कोई बेडशीट आप यूज कर रहे हो, यस 10 साल से कोई बेडशीट यूज कर रहे हो, कोई एक पलंग है या जो दीवान है वो आप यूज कर रहे हो, और शायद ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो आप 10 लाख रुपए में निपटाना चाहोगे। सो दोस्तों, एक सिंपल क्लू मैंने आपको दिया है। अगर आप 10 लाख रुपया खर्च करना चाहते एक ही महीने में, तो वो कैसे खर्च करोगे, इसकी एक लिस्ट बनानी है आपको। सॉरी। सो दोस्तों, ये लिस्ट अगर आप अपने फैमिली के साथ बैठ के अगर बनाओगे तो बहुत ज्यादा आसानी होगी। मैंने क्लू आपको दिया है। दूसरी लिस्ट आप बनाओगे, अभी ये जो भी 10 लाख रुपए हमें आने वाले हैं, या 10 लाख के रुपए के जरिए हम जो भी खर्च करने वाले हैं, या जो भी चीजें हमारे लिए परचेस करने वाले हैं, ये हालांकि हमें जरूरत थी लेकिन हमारे पास वो बजट नहीं था, वो एक्स्ट्रा इनकम नहीं था कि हम इन जरूरतों को या सपनों को पूरा कर सके। सो दोस्तों, अगला स्टेप है कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस लोगों का बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। 2 4 8 16 32 64 ये जो लोग हमारी टीम में आते हैं या टीम ये बढ़ती है, वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम लोगों के साथ बात करते हैं, इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं और इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो ओके लाइफ केयर के बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपने यूज किए हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आपने जो बिजनेस अपनाया है, आपका जो पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने का जो ड्रीम आपने देखा है, उसके लिए आपको लोगों के साथ बात करनी है, बिजनेस के बारे में बात करनी है, यानी बिजनेस प्लान को शेयर करना है और प्रोडक्ट्स को शेयर करना है। पहले हम क्या करने वाले हैं, आपके दिमाग में जो भी नाम आते हैं, एक सिंपल सा एक्सरसाइज में आपको बोल रहा हूं। जैसे आपने ड्रीम की लिस्ट बनाई, यानी आपके जरूरत के सपनों की लिस्ट बनाई 10 लाख रुपए खर्च करने के लिए, क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको अगर मान लीजिए 10 लाख रुपया मिले तो वो भी इन ड्रीम्स की लिस्ट बना सकते हैं, या जरूरत वाली चीजों के ऊपर खर्च करना चाहेंगे, एक्स्ट्रा आमदनी कमाना चाहेंगे? यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल एग्जांपल अपना खुद का ले लें, तो आपके पास जब बजट नहीं था तो आपने उसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन अगर हम एक सोच सामने वाले को दे सकते हैं, इस बिजनेस के जरिए सामने वाले को एक होप दे सकते हैं, सोच दे सकते हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम बनाने का जरिया अगर हम दे सकते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। लेकिन ऐसे कौन से लोग होंगे? जो भी आपके दिमाग में लोग आते हैं, आपके शहर में यानी 10 किलोमीटर के रेडियस में, 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग आपके हैं, पहचान वाले लोग हैं, जिसमें नेबर्स आ सकते हैं, रिलेटिव्स आ सकते हैं, फ्रेंड्स आ सकते हैं, वर्किंग कलीग्स आ सकते हैं, बिजनेस के अलग अलग पार्टनर्स आ सकते हैं, इन्हें आपके जान पहचान वाले जितने भी लोग आपके 10 किलोमीटर के रेडियस में आपके शहर में रहते हैं, इनका नाम आप लिख लीजिए। यस, जरूरी नहीं कि 10 ही किलोमीटर का लिखना, 10 15 20 किलोमीटर भी हो सकता है। आपका शहर अगर बंबई जैसा बड़ा है, अहमदाबाद जैसा है, पुणे जैसा बड़ा है, तो डेफिनेटली 10-15 किलोमीटर से भी ज्यादा आप जा सकते हैं। दोस्तों, इन लोगों की आपको सिर्फ लिस्ट बनानी है, तो इसको मैं कहूंगा कि लोकल लोगों की लिस्ट।
क्योंकि ये हमारे लोकल एरिया में रहने वाले लोग हैं। इनका मोबाइल नंबर भी आपको नोट करना, और ये सारी चीजें आपको लिखनी है कागज पे, डायरी में, राइट। दिमाग में नहीं रखना है, मोबाइल में नहीं रखना है, क्योंकि हमको ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस करना है, हमको प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करना है। दूसरी बात, हम लिस्ट बनाएंगे अलग अलग शहरों की। हो सकता है आप पूना में रहते हैं तो आप नासिक की, कोल्हापुर की, सांगली की, मुंबई की, अलग अलग, सोलापुर, कोल्हापुर, ये जो अलग अलग शहर है जहां पे आप शायद पहले रह चुके हैं, या आपके जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त, वर्किंग कलीग्स, पहले कॉलेज के दोस्त, ये अलग अलग शहरों में जाके सेटल हो चुके हैं। दोस्तों, आज का जमाना स्मार्टफोन का है, टेक्नोलॉजी का है, इंटरनेट का है, तो हम आसानी से बर्थडे भी अगर किसी को विश करते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए करते हैं, कोई अच्छा वीडियो है तो हम व्हाट्सएप के जरिए शेयर करते हैं, यूट्यूब के जरिए शेयर करते हैं, फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर करते हैं। यानी अलग अलग शहरों में अगर हमारे दोस्त रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, तो इन तक हम सोशल मीडिया की वजह से पहुंच सकते हैं। तो इनका भी नाम आपको लिखना है, उनके मोबाइल नंबर्स लिखने हैं। इसके बाद हो सकता है कि आपकी स्टेट को छोड़ के, यस, आपने राज्य को छोड़ के भी आपके काफी सारे दोस्त, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो इनके भी नाम आपको कागज पे लिखने हैं। सो ये हमारा दूसरा स्टेप था। दोस्तों, इसमें कोई लॉजिक लगाना नहीं है। अगर आप नहीं बताओगे तो कोई ना कोई, किसी न किसी कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग का इंसान आपके दोस्त, रिलेटिव के पास पहुंच सकता है, और वो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को शेयर करके उनके साथ जोड़ सकता है। एक इंसान अगर आपके नेटवर्क से निकल गया माय डियर फ्रेंड्स, तो एक पूरी कंपनी, एक पूरी टीम निकल जाती है, क्योंकि एक इंसान आगे चल के 2 लोगों के सिस्टम में लाता है, 4 लोगों को लाता है, 8 लोग आते हैं, फिर 16, 32, 64, ऐसे धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ता है। यानी एक इंसान की अहमियत इस सिस्टम में बहुत ज्यादा है। तो किसी का भी नाम आपको छोड़ना नहीं है, लॉजिक कुछ भी नहीं लगाना है। आगे हम अगले सेशंस में देखने वाले हैं कि इस लिस्ट का करना क्या होता है। आज की तौर पे, आज की डेट में पहला एक कर ले कि 10 लाख रुपए खर्च करना है तो जरूरतें कौन सी है वो लिखना है, कागज पे लिखना है, अपने फैमिली को इन्वॉल्व करना है। दूसरी बात, हमारे करीबी दोस्त, रिश्तेदार, जो भी हमें जानने पहचानने वाले लोग हैं, इनकी हम लिस्ट बनाएंगे। ये दूसरी लिस्ट होगी। तीसरी लिस्ट, देखिए, इस बिजनेस को अगर आप पहले नहीं करते थे, आज अगर आप शुरू कर रहे हो और पार्ट टाइम बेसिस पे शुरू कर रहे हो, तो सबसे अहम चीज ये है कि आपका ये बिजनेस आपकी पहले प्रायोरिटी नहीं है। इस चीज को समझिए, आपकी अलग अलग प्रायोरिटीज ऑलरेडी सेट है। हो सकता है आपकी सोशल कुछ प्रायोरिटीज है, आपकी स्पिरिचुअल कुछ प्रायोरिटीज है, हो सकता है आपकी फैमिली की कुछ अलग अलग प्रायोरिटीज है, हो सकता है आपके बिजनेस में या आपके नौकरी में आपकी प्रायोरिटीज ऑलरेडी सेट हो चुकी है। यानी आज आप दिन के 24 घंटे में ऑलरेडी बिजी है। आप हाउस वाइफ हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, नौकरी करने वाली या धंधा करने वाली यानी बिजनेस करने वाले इंसान हो सकते हैं। आपका 24 घंटा ऑलरेडी जैम पैक्ड है, मैं ये समझ सकता हूं। यस, आप तो खाली बैठे नहीं है, लेकिन और जो खाली बैठा हुआ है वो ज्यादा एंटरटेनमेंट में घुसा हुआ है, फेसबुक या व्हाट्सएप में घुसा है, वो भी बिजी है। यानी समय हमारे किसी के पास भी नहीं है, ना आपके पास, मेरे पास, ना अंबानी के पास समय है। समय निकालना पड़ता है। जब बड़े बड़े बिजनेसमैन जब एक वेंचर को छोड़ के दूसरा वेंचर, तीसरा वेंचर, चौथा वेंचर जब स्टार्ट करते हैं, तो क्या उनके पास समय होता है? खाली बैठे होते हैं इसीलिए करते हैं क्या? जी नहीं, उनका विजन क्लियर होता है, उनका बिजनेस का जो मॉडल होता है वो क्लियर होता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? आपके कुछ प्रायोरिटीज को आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। जो प्रायोरिटीज आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर नहीं कर रहे, जो प्रायोरिटीज आपकी लाइफ को, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ऐसी प्रायोरिटीज आपको आगे पोस्टपोन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप अभी कोई ना कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हैं, और वहां पे जाने के बाद मान लीजिए कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई गणपति का मंडल हो सकता है, आपके एरिया में कोई एक एसोसिएशन हो सकता है, आपके रिटेल एसोसिएशन के ट्रेजरर है या चेयरमैन है, या आप सोसाइटी के चेयरमैन है। और थोड़ा लंबे समय के लिए अगर आप इसको पीछे देखें, पिछले 1 साल या 2 साल में आपने उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, और इससे आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कितना तब्दीली हो चुकी है या कितना एडवांटेज आप ले चुके हैं। और दोस्तों, पिछले 2 साल में अगर हम अपने सारे जरूरतों को अगर पूरा नहीं कर पाए हैं, तो क्यों हम ये समय अलग अलग एक्टिविटीज में दे रहे जहां में हमारे पर्सनल, फैमिली या प्रोफेशनल लाइफ के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। यानी
सोशल फंक्शंस हो सकते हैं, बर्थडे से के फंक्शंस हो सकते हैं, या कोई ऐसे सोशल गैदरिंग्स हो सकती है जहां पे हम अगर नहीं भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही समय अगर आप इस बिजनेस के लिए, ओके लाइफ केयर के बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करेंगे, वो समय अगर इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले 1 या 2 साल में आप एक अच्छी आमदनी कमा पाएंगे, एक अच्छा जरिया इनकम सोर्स का आप जनरेट करेंगे। न्यूज़पेपर्स टाल सकते हैं, जरूर टालिए। हर एक न्यूज चैनल को देखना जरूरी नहीं है। जी में वो क्या बोलते हैं, टाल ठोक के, किसी को आदत पड़ा होता है, कोई टीवी सीरियल्स है आदत पड़ी होती है इसलिए हम देखते हैं। दोस्तों इस टाइम की कटौती हमको करनी है। हो सकता है हम गपशप मारने के लिए नुक्कड़ पे बैठते हैं या गांव में किसी के साथ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है। और दोस्तों देखिए, आपके अगर 5 या 10 लोगों के नाम अगर आप किसी ट्रेनर या कोच को बताओगे तो वो बताएगा अगले 5 साल में आप कहां पहुंचेंगे। हमारा जो एसोसिएशन होता है, हमारे जो दोस्ती होती है, हमारी जो यारी होती है ना, इनके संगत की वजह से हमारी डेवलपमेंट होती है, या हम लाइफ में नीचे जा सकते हैं। एक तो हम ऊपर जा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं, या नीचे जा सकते हैं। सो दोस्तों आपको क्या करना है, आपका समय चुन के बिताना है। यस, आपका समय आपको चुन के बिताना है। 24 ही घंटे हैं, आपको तय करना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अगले 1 साल या 2 साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, ताकि आप वो समय निकाल के इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें और आप एक्टिव इनकम से निकलकर पैसिव इनकम में चले जाएं। यस, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत शौक है, मुझे हिप्नोसिस की प्रोग्राम्स करने में, हिप्नोसिस की ट्रेनिंग्स करने में बहुत मजा आता है। लोगों की लाइफ में परिवर्तन करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए सोशल एंगल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों उसमें जो समय जाता है उसमें वो कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, और वो मेरी पैशन है। लेकिन अगर मैं इसको 1 या 2 साल के लिए थोड़ा सा पोस्टपोन करूं और उस समय को निकाल के अगर मैं ओके लाइफ केयर के साथ इन्वेस्ट करता हूं, तो डेफिनेटली 2 साल के बाद शायद मुझे आमदनी की चिंता नहीं होगी और मैं अपने पैशन को जी सकता हूं। हो सकता है मेरा कोई ना कोई सोशल, कोई ना कोई ऐसा एक्टिविटीज है, हो सकता है मैं एक किसी सोसाइटी का ट्रेजरर हूं, या चेयरमैन हूं, या सेक्रेटरी हूं। वहां कंट्रीब्यूशन करने से सोसाइटी का बेनिफिट होगा। अगर वहां पे मैं नहीं रहूंगा, फिर भी कोई ना कोई ट्रेजर या सेक्रेटरी बनेगा, सोसाइटी का काम तो होगा। लेकिन वो समय मैं अपने बिजनेस को ना देते सोसाइटी को दूंगा, तो मेरे पर्सनल लाइफ में कोई बदलाव नहीं होने वाला, या कोई भी मेरा डेवलपमेंट नहीं होगा, मेरे फैमिली का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों ओके लाइफ केयर के बिजनेस के लिए आपको अगर समय निकालना है तो आपके कुछ प्रायोरिटीज को, ड्यूटीज को आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेशनल या पर्सनल जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, राइट। सो दोस्तों 3 लिस्ट आज हमने बनाई है। पहली लिस्ट, 10 लाख रुपया खर्च करना है, कैसे खर्च करोगे 1 महीने में, उसकी लिस्ट बनाएंगे, और धीरे धीरे करके अपलाइन के काउंसलिंग के माध्यम से आप इस लिस्ट को और बड़ा कर सकते हैं। दूसरी लिस्ट, लोगों की लिस्ट जो हमारे लोकल शहर में है, हमारे स्टेट में और आउट ऑफ स्टेट है, इनकी लिस्ट हमको बनानी है, उनके नंबर्स हमको नोट करने हैं, मोबाइल नंबर्स पेपर पे नोट करने। तीसरी लिस्ट, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आप थोड़ी समय के लिए, 1 या 2 साल के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं, ताकि आप समय निकाल के इस सिस्टम को शुरू कर सके पार्ट टाइम एटलीस्ट, राइट। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। एक 4 बेसिक्स का एक पॉइंट मैंने अलग से लिया है ताकि आप अपने डाउनलाइंस के साथ, अपनी टीम के साथ इस वीडियो को शेयर कर सके और आप उन तक ये एजुकेशन पहुंचा सके, क्योंकि शुरू में शायद ये सारी चीजें आप उनसे नहीं करवा सकते, और इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आप उन तक ये जरूर पहुंचा सकते हैं। दोस्तों इन लिस्ट को बनाने के बाद आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट करेंगे और उनसे जरूर काउंसलिंग करके लेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं विवेक रणवरे, अगले वीडियो में मिलूंगा आपको सेकंड बेसिक, यस सेकंड बेसिक के लिए। थैंक यू सो मच।